हम्म। हेलो जी, वेलकम हो गया जी आज के व्लॉग के अंदर। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत होंगे। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब था, जिसकी वजह से आज आप ऑडियो वॉइस पे ही गुजारा करेंगे। सुबह का टाइम हो रहा था तो मैंने दादाजी को कहा, दादाजी बाइक बाहर निकालें, बाज़ार चलते हैं, घूम फिर के आते हैं। बाइक मैंने निकाली बाहर। बाइक निकालने के बाद मैं चला गया मेडिकल स्टोर पे। मेडिकल स्टोर से लेने थे मैंने कुछ सामान वगैरह, वहाँ से सामान वगैरह लिया। और काफ़ी ज़्यादा आज मौसम भी ठंडा था, तो मैंने कहा आज क्यों ना रबड़ी दूध पिया जाए। तो मैं पहुँचा सबसे पहले रबड़ी दूध पीने के लिए। मैंने रबड़ी दूध पिया तो मुझे महसूस हुआ कि यार वाकई इसमें तो कुछ मज़ेदार है। रबड़ी दूध से मैं फ़ारिग हुआ तो मैंने घर के लिए कुछ सामान वगैरह लिया, कुछ फल वगैरह लिए। और हमारे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे तो मैंने उनके लिए फल वगैरह लिए। और फल लेने के बाद मैं चल पड़ा घर। घर आया तो मेरी जो मानो थी, मेरी क्रशी थी, वो मेरा इंतज़ार कर रही थी, बहुत ही परेशान बैठी थी। उसको मैंने सुलाने की कोशिश तो की, लेकिन वो मेरे से नाराज़ थी। उसके बाद मैं जब बाहर निकला तो मेरे एक दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने दोस्त से लिया सलाम। दोस्त ने देखा कैमरा और हो गए परेशान। दोस्त को मैंने साथ लिया और आज एक दोस्त का था वलीमा, तो हम चले गए दोस्त के साथ वलीमे पर। जैसे ही हम वलीमे के स्पॉट पर पहुँचे, देखा कि हर तरफ लोग थे और लोग परेशानी के हाल में हमें देख रहे हैं कि भैया ये क्या मोबाइल उठाकर क्या कर रहे हो। हमने कहा भैया कुछ भी नहीं कर रहे, ब्लॉग बना रहे हैं। और जब इन देगों से उड़ते हुए मैंने धुएं को देखा तो दिल में आया कि भैया आज तो इस धुएं की खैर नहीं, इसने हमें बहुत तंग किया है, आज इससे दो दो हाथ निपटेंगे। और देगों की तैयारी हो रही थी और दोस्त अहबाब जो थे वो आ रहे थे। आज दोस्त का वलीमा था और ये भाई कैमरे को देख के अपना स्टाइल कर रहे थे सेट। और उसके बाद जब हम पंडाल में पहुँचे तो हमें वेलकम करने के लिए कोई नहीं खड़ा था। वजह हम बहुत जल्दी आ गए थे और कुछ मेहमान आए हुए थे, उनसे हमने मुलाकात की और उनका हाल वाल पूछा हमने। हाल वाल पूछने के बाद जब हमने पंडाल की तरफ देखा तो पंडाल बिल्कुल खाली पड़ा था, ना दूल्हा था, ना दुल्हन थी, ना उनके कोई अहबाब थे। और हम परेशान और बिल्कुल खड़े थे वहाँ पे और अपने कैमरे को और हम खुद को अपने आप को देख रहे थे। और राशिद भाई भी अपने आप को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमें मिल नहीं रही थी। हमें चाहिए था खाना। भाई वलीमे पे किस लिए आते हैं, खाने के लिए है ना, तो खाना कहाँ था। परेशान थे, खाना नहीं है। लेकिन जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, खाना तो बन रहा था, खाने को लेट थी और हम बहुत जल्दी आ गए थे। और इस पे मुझे आज रोना आ रहा था कि भैया क्यों मैं हमेशा वक्त पर आता हूँ, जो कार्ड वक्त पर दिया जाता है उस पर ये क्यों नहीं अमल करते। अल्लाह अल्लाह करके खाना आया और अभी दूल्हा साहब जो थे वो पहुँचे थे। दूल्हा साहब के वाले साहब भी पंडाल में आ चुके थे और उनका हमने हार्दिक इस्तकबाल किया तालियों के साथ। इसी के साथ ही खाने के लिए उन्होंने स्टार्टर में हमें दिया सलाद, रशियन सैलड खाने के बाद हम गए दूल्हा के पास। दूल्हा को हमने सलामी दी। दूल्हा खुश थे कि भाई आज आतिफ भाई की तरफ से भी कुछ ना कुछ हमें मिला। दूल्हा भाई खुश थे तो हम खुश थे। अगर दूल्हा भाई नहीं खुश होंगे तो हम भी नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि भाई शादी उनकी है, हमारी तो नहीं। हम तो सिर्फ आए हैं, खाएंगे और वापस घर चले जाएंगे। इसी के साथ खाना शुरू हुआ। और हम पाकिस्तानियों के बेसिकली दो असूल होते हैं, कैमरे को देखेंगे तो बड़े तहजीब से खाना खाएंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा साइड पे हो भैया हमारी असलियत जो है वो सामने आ जाती है। और आज का ये मेन्यू जो था आपके सामने है। लोग बड़े से खाना खा रहे थे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे और हम बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना कैमरा पकड़ के सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। और ये थी हमारे दूल्हा भैया की खूबसूरत सी गाड़ी। गली में वापस आया तो हमारे ये जो कज़न साहब हैं, इनका दांत टूट गया था खेलते हुए। इसके भाई इसको देखा देखी में इसको चढ़ा रहे थे। शाम का टाइम हो रहा था तो मैंने ड्रेस चेंज किया और मैं निकल गया रनिंग के लिए। और आज जो था वो हफ्ता था, तो गली में जाते हुए मुझे कुछ बकरियां मिली, तो मैंने इनको भी सलाम दुआ की और इनको भी मैंने अपनी वीडियो में ले लिया। आगे जाते हुए मुझे था आज हकीम की दुकान पर जाना, क्योंकि वहाँ पे था मेरा इलाज, क्योंकि मैं बहुत हो गया था कमज़ोर। तो मैंने कहा चलो आज अपने हकीम को दिखाते हैं। हकीम को जब मैं दिखाने के लिए बैठा तो लोग परेशानी के आलम में मुझे देख रहे थे कि भैया जवान है और इसको क्या हो गया। जब हम ग्राउंड की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में मेरे बच्चे खेल रहे थे। हमारी ज़ुबान में इनको कहते हैं बेंटे, आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं आप हमें बता सकते हैं कि ये बच्चे क्या खेल रहे थे। लेकिन हमें सराइके में इनको कहते हैं बच्चे बेंटे खेल दे पाए। हाँ, ये देखने के बाद हम ग्राउंड में पहुँचे तो आगे देखा कि हमारे कुछ जवान जो थे वो क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ जवान जो थे वो अभी ग्राउंड में आए थे और एक दूसरे से सलाम दुआ ले रहे थे और आपस में खुशगपियाँ कर रहे थे। क्योंकि लाइफ मुश्किलात का एक हिस्सा है और इसमें मुश्किलात आती हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को सेट रखना चाहिए, मुश्किलात से अपने आप को काबू पाना चाहिए और एक ना एक दिन जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये थे हमारे मदर लशारी भाई, दिल के बहुत ही अच्छे, और वो कह रहे थे व्लॉग करो एंड। तो इसी के साथ आज का हम व्लॉग करते हैं एंड। शब खैर।